हेलो स्टूडेंट, यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया है दी एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर लार्ज एटॉमिक साइजेस, लोअर आयनाइजेशन enthalpies, invariable +1 oxidation state and solubilities of their exosalts. In the light of these features, describe the nature of their oxides, their halides and exosalts. तो हमें जो बेसिकली ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की, उनको लेकर उनके नेचर बताने हैं ऑक्साइड्स के, हैलाइड्स के और एक्सोसॉल्ट्स के। तो सबसे पहले हम बात अगर करें यहाँ पे ऑक्साइड्स के बारे में, ऑक्साइड्स, तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं बेसिकली अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। उसका जनरल फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला M2O। सिर्फ अगर हम बात करें एक्सेप्शनल केस, तो लिथियम है वो जो नॉर्मल ऑक्साइड जो फॉर्म करेगा वो होगा Li2O, जब उसको हीट किया जाएगा हवा में, यानी कि एयर में हीट किया जाएगा। तो ऑक्साइड जो होते हैं अल्कलाई मेटल्स के, वो बेसिकली होते हैं स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर, और हम ये भी कह सकते हैं एंड soluble in water, soluble in वाटर। उसके अलावा हम बात करें जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है इनकी, वो इंक्रीज करती है अगर हम लिथियम टू CS जाएं। यानी कि हम ये लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज फ्रॉम Li2O टू CS2O। और इसका जो रीज़न है वो है ड्यू टू इंक्रीज आयनिक कैरेक्टर। इसी तरह अगर हम बात करें अब अपने दूसरे ऑप्शन के बारे में जो कि था हैलाइड्स, अब सेम यहाँ पे भी लिथियम एक एक्सेप्शनल केस है। लिथियम के हैलाइड्स के अलावा बाकी जितने भी हैलाइड्स है वो आयनिक इन नेचर होते हैं, आयनिक इन नेचर। यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सेप्ट लिथियम। उसके अलावा अगर हम बात करें इनकी जो लिथियम की हाई पोलराइजिंग पावर होती है, जो लिथियम हैलाइड होता है वो कोवलेंट हो जाता है नेचर में। तो इसमें आगे जो होता है इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला अगर हम डिस्कस करें, जनरल फॉर्मूला जो इनका होगा वो होगा MX। अब इनकी जो आयनाइजेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो भी होती है लो। उसके अलावा जो इनका जो फॉर्मेशन होता है, जो इनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, उसकी वजह से जो आयनिक हैलाइड्स बनते हैं, और इसकी स्टेट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह अब हम अपने लास्ट ऑप्शन पे जाते हैं जो कि है ऑप्शन 3, यानी कि ऑक्सो सॉल्ट्स। तो जो जितने भी ये अल्कली मेटल्स होते हैं ये बनते हैं, ये बनाते हैं सोलिड कार्बोनेट, जिनका जनरल फॉर्मूला जो है वो होता है M2CO3।
और यहाँ पे जो कार्बोनेट्स होते हैं वो होते हैं स्टेबल। सिर्फ लिथियम में जो होते हैं वो लिथियम की हाई पोलराइजिंग कैपेसिटी की वजह से अनस्टेबल होते हैं और डिकम्पोज भी हो जाते हैं। बाकी जो अल्कली मेटल होते हैं वो सॉलिड बाइकार्बोनेट्स भी फॉर्म करते हैं। सॉलिड बाइकार्बोनेट्स जिनका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है MHCO3। बाकी जितने भी अल्कलाई मेटल्स है वो नाइट्रेट्स फॉर्म करते हैं। नाइट्रेट्स फॉर्म करते हैं जो कि होते हैं MnO3 की फॉर्म में, और ये कलरलेस होते हैं और वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्साइड, हैलाइड और एक्सो सॉल्ट